नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और चूं चूं की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे ही तेज गर्मी शुरू होती है, तपिश शुरू होती है, हीट वेव और लू शुरू हो जाती है। हीट वेव और लू भले सुनने में आसान लगे लेकिन ये जानलेवा भी होती हैं। इनसे कैसे बचा जाए, किस तरह की सावधानी रखी जाए और कैसे आप अपने बच्चों को, बुजुर्गों को इनसे बचा सकते हैं, इन तमाम जानकारियों को देने के लिए मैंने निवेदन किया है डॉक्टर अनिल बंसल से। डॉक्टर अनिल बंसल, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर अनिल बंसल को आपने टीवी पर देखा होगा, अखबारों में सुना होगा। आप बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं दिल्ली के। आप दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं और कई पदों पर, सरकारी गैर सरकारी पदों पर रहे हैं। अनिल बंसल एक बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं दिल्ली के और बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आप सब लोगों को बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। डॉक्टर बंसल, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि हीट वेव या हीट स्ट्रोक या लू एक कहलाती क्या है, क्या होता है? देखिए, गर्मियों के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। एक हाइपोथैलेमस बॉडी का ऑर्गन है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक व्यक्ति के लिए होता है। जब बहुत तेज गर्मी हो और हमारा जो हीटिंग सिस्टम जो बॉडी के अंदर है, अगर वो कंट्रोल खो दे तो हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। और जब वो तेजी से बढ़ता है तो उसको हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया या लू कहते हैं। और ये आसान नहीं, बहुत खतरनाक रूप में हो सकती है। और अगर इसका इमीडिएटली ध्यान ना रखा जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चले कि हीट वेव शुरू हो गई है या लू लपट जिसे बोलते हैं वो शुरू हो गई है? हालांकि टेलीविजन या अखबारों में कुछ इस तरह की सूचनाएं आती है, लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि अब बाहर जाना मुश्किल है या खतरनाक है क्योंकि अब हीट वेव शुरू हो गई? इसके क्या साइन है कि अब हीट वेव शुरू हो गई है? देखिए, जैसा कि आपने बताया, गर्मियाँ शुरू हो गई। 4 सीज़न होते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश। इसमें से गर्मियों के अंदर जब टेम्परेचर 40 से ऊपर बाहर हो जाए और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 नॉर्मल होता है, तो उसको 3 डिग्री ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर उसमें वो बॉडी का सिस्टम खराब है, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, या जिनकी रेजिस्टेंस पावर कम है, या जो लंबे समय तक धूप में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ धूप बहुत तेज आती हो, ठंडे की कोई अरेंजमेंट ना हो, तो ऐसे समय लंबे समय तक रहने की वजह से लोगों में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगी, थकान बिल्कुल हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ शरीर के अंदर अजीब सी चीज हो रही है। इसमें पसीने डॉ- नहीं आते, और डॉक्टर पसीने साहब, नहीं आएंगे। एक हीट वेव से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मैं उसी में आ रहा था कि जो टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम खराब हो जाता है। और जब आपको ऐसा लगे कि पसीने नहीं आ रहे लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सावधान हो जाएं। आपका क्वेश्चन क्या था? एक एक कैसे बचें, एक कहने अगर जैसे पता चले, जैसे आपने बताया कि 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर हो गया है, अब आपको क्या सावधानियां रखना चाहिए, कैसे बच सकते हैं हीट वेव से? बिल्कुल, बचाव में ही बचाव कहा जाता है। इसमें सबसे पहले है कि जब तेज धूप हो, जो जनरली 12 बजे से 4 बजे के बीच में सूरज का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, ऐसे में आप बाहर निकलने का काम कम से कम करें। जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर के आउटडोर वर्क ना करें। अपने साथ पानी की बोतल रखें, जिससे कि अगर कहीं भी जा रहे हैं तो बीच में पानी पीते रहें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम क्या होती है कि हीट स्ट्रोक में या गर्मी के अंदर पानी का शरीर में कमी हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और अगर पानी की कमी हो जाए तो उसके भी सिम्टम्स सीरियस होते हैं और मरीज की कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम बाहर जब भी निकलें, सोच समझ के निकलें। जिन लोगों की नौकरी ऐसी है कि फील्ड में जाना है, तो वो कुछ छाता लेके चलें या पानी का अरेंजमेंट अपने साथ करें। और अवॉइड करें जब बहुत तेज धूप में लंबे टाइम तक 2 घंटे 3-4 घंटे सर्वर करना हो तो वो ना करें, उसको अवॉइड करें। सर, ये क्या सिम्टम्स इनसे पता लगता है क्या हीट वेव हो गई है, बच्चे को, बुजुर्ग को या हमें? कि हमको कैसे पता चले कि हम इसकी चपेट में आ चुके हैं? देखिए, जब आपको हीट वेव या हाइपोथर्मिया के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा लगने लगे, बुखार सा लगे, पसीने नहीं आ रहे, घबराहट हो रही है, उल्टी हो रही है, या लगता है कि मैं गिर जाएंगे, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे सिम्टम जब हों तो इमीडिएटली चेक करें, टेम्परेचर चेक करें। टेम्परेचर बॉडी का बढ़ चुका होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमें हाइपोथर्मिया या हीट स्ट्रोक हो गया है। हमें उसकी फौरन सावधानी बरतनी चाहिए या उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
डॉक्टर साहब, इसके लिए घर में ही रुक के कुछ इलाज करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? देखिए, अगर हीट स्ट्रोक होगा, टेम्परेचर 104 डिग्री के आसपास पहुंच गया, तो इमीडिएटली इमरजेंसी कॉल करा के एम्बुलेंस के थ्रू अस्पताल में जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इमीडिएटली मरीज को या व्यक्ति को हम धूप से हटा के छाया में लेके आते हैं, जहाँ पेड़ हो या एसी हो या कमरे में ठंडक हो। उसको ठंडे पानी की बर्फ की पट्टियाँ लगा के रखते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर और ना बढ़े, बॉडी कूल हो जाए। और अगर उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं हो रहा है, तो हमें उसका फौरन अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट करना चाहिए, जहाँ हो सकता है कि ड्रिप भी लगाना पड़े और नहलाना भी पड़े पानी से। डॉक्टर साहब, क्या हीट स्ट्रोक बच्चों को या बुजुर्गों को या प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा होता है, और क्या उनको कुछ विशेष बचाव करने चाहिए? ज्यादा नहीं होता है, उनके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। हीट स्ट्रोक तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो लोग जी। बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनकी बॉडी रेजिस्टेंस कम होती है, बॉडी बीमारियों से लड़ने में कामयाब नहीं है। बुजुर्ग लोग जो हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पार्किंसन है, आर्थराइटिस की बीमारियां। तो ऐसे लोग दवाइयां खा रहे हैं, और कुछ दवाइयां भी इसको एक्सेलरेट कर देती हैं। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो बुजुर्ग, बच्चे या लेडीज जो हैं, वो सावधानी रखें। उनको धूप में जब तेज टेम्परेचर हो, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जनरली क्या देखा गया कि कई घर कमरे बने हुए हैं ऊपर, तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे एसी है नहीं, तो वो कमरे एकदम गर्म हो जाते हैं, और एक वो बक्से की तरह बन जाते हैं, जिसके अंदर अगर व्यक्ति रहेगा या पेशेंट रहेगा, तो उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ के उसको लू के लक्षण आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए गर्मी में? और अगर जब हीट वेव्स है या हीट स्ट्रोक्स बाहर चल रहे हैं, तेज हवा चल रही, लू चल रही है, तो उस समय कितना पानी पी के निकलना चाहिए? यानी एक आदमी को औसत कितना पानी पीना चाहिए, और बाहर निकलते समय कितना पानी पीना चाहिए? नहीं का अलग 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 एज ग्रुप में अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन आप अपने साथ पानी की बोतल रखें। होता क्या है कि जब हम काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पसीना निकलता है। पसीना निकलने से टेम्परेचर हमारा कूल होता है। हीट वेव जब लग जाए, तो उसके अंदर पसीना निकलना बंद हो जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होने के चांसेस नहीं होते। तो रेगुलर लेवल पर बीच बीच में पानी पीते रहें, बोतल घर के साथ लेके चलें, और उसमें अगर हो सके तो नमक या चीनी भी डाल लें। अगर शुगर नहीं है, बीमारी नहीं है, तो नमक और चीनी मिला के बीच बीच में पानी लेते रहें। क्योंकि होता क्या है, प्लेन पानी लेने से हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो पूरे नहीं हो रहे, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए, तो वो भी खतरनाक होते हैं और मरीज को जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात और हम आपसे समझना चाहते हैं, जैसे जो लोग वाहन से जाते हैं, कार में एसी चलता रहता है, और अचानक कार से उतर के अपने गंतव्य पे की ओर या मंजिल की ओर जाते हैं, तो क्या वो नुकसानदायक है? या आप मेट्रो से उतर के स्टेशन से बाहर निकलते हैं और ऑटो खोजते हैं या घर की तरफ जाते हैं, तो क्या ये भी हीट स्ट्रोक हो सकता है क्या, एसी से निकलकर तुरंत आने पर? बिल्कुल, देखिए यूजुअली ऐसा नहीं होता। हीट स्ट्रोक लंबे टाइम तक अगर धूप में रहे, जैसे गाड़ी में 2-3 घंटे जा रहे हैं और आपका एसी नहीं चल रहा और गाड़ी बंद है, तो उसमें हो सकती है। या सड़क पर रिक्शे में जा रहे हैं और लंबे समय तक जाना पड़ा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बीच बीच में पानी लेते रहें, कुछ लिक्विड लेते रहें, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कहा गया कि बार बार हीट स्ट्रोक में 12 से 4 के बीच में अगर जरूरी ना हो, तो आप घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें और पानी बीच बीच में जरूर लेते रहें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहते हैं कि जैसे जब आप कार के अंदर बैठे होते हैं, एयर कंडीशन चलता रहता है, उसमें टेम्परेचर काफी कम होता है, या आप मेट्रो से सफर कर रहे हैं तो उसमें एयर कंडीशन है, और एयर कंडीशन से जब आप बाहर धूप में निकलते हैं, तो क्या सावधानी रखना चाहिए? क्या उस समय लू लग सकती है? हीट वेव का असर आप पर ज्यादा होगा क्या, तो देखिए, टेम्परेचर बदलता है? यदि आप कार से या मेट्रो से जा रहे हैं, लंबे टाइम के लिए बाहर पैदल जाएंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। उसमें आपको क्या करना है, छाता लेके चलना चाहिए। ये छाते की वजह से सीधी गर्म हवा आपके चेहरे पे नहीं लगती। कपड़े हल्के होने चाहिए, बहुत डार्क कलर के कपड़े ना हो, सूती कपड़े होने चाहिए जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें। अगर ये चीजें रखेंगे, तो आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जितनी भी बाहर की जगह है, पेड़ों के नीचे से या डायरेक्ट जहाँ सनलाइट ना पड़ती हो, उससे बच के चलें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए कि क्या करना चाहिए, एक आखिरी सवाल कि क्या नहीं करना चाहिए हीट वेव में जब चल रही हो उस समय? जो नहीं करना चाहिए, वो सबसे पहले है कि धूप में हाँ, बाहर नहीं निकलें, जी। जबकि बहुत जरूरी ना हो। अगर कोई बहुत जरूरी है, किसी के वर्क कहते हैं, तो उसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अननेसेसरी दवाइयाँ ना खाएं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, तो लोग क्रोसिन की गोली या एंटीबायोटिक खाते हैं या कोई और दवाइयाँ लेते हैं, वो ना लें।
अपने आप को ठंडे पानी की पट्टियों में रखें और टेम्परेचर को बर्फ की कूलिंग के थ्रू कंपेयर करें तो अच्छा है। दवाई खाने से कम तो हो जाएगा, लेकिन लू के सिम्टम्स रहेंगे जो कि खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? क्या जी? क्या ये जानलेवा भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है क्या लू लगना? होता है, जानलेवा हो सकता नहीं, होता है। अगर जरा सी भी सावधानी बरी, सर्दियों के अंदर कोल्ड वेव और गर्मियों में हीट वेव, ये दोनों बड़ी खतरनाक हैं। खास तौर पे जो लोग ध्यान नहीं रखते रास्ते में कोलैप्स कर सकते हैं, और एक बार कोलैप्स हो गए और ब्रेन डैमेज हो गया या लंग्स में डैमेज हो गया तो फिर वो इरिवर्सिबल होता है और पेशेंट को बहुत नुकसान हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर अनिल बंसल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको चूं चूं की गप्पों के हजारों दर्शकों की तरफ से, जिनके लिए आपने इतना लाभदायक, इतना महत्वपूर्ण, इतना इंफॉर्मेटिव जानकारी हमको दी। हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर बंसल। धन्यवाद।